एक बार लंका के राजा रावण ने बाली को भी युद्ध के लिए ललकारा था। रावण अपने बल के घमंड में किष्किंधापुरी पहुंचा और उसने बाली के मंत्रियों से कहा कि मैं बाली से युद्ध करना चाहता हूं। मंत्रियों ने उसको बताया कि वानर राज बाली इस समय किष्किंधा में नहीं हैं और उपासना हेतु समुद्र के तट पर गए हैं, और यदि आपको उनसे युद्ध करने की जल्दी हो तो वहीं पर चले जाइए। इस प्रकार सुनकर रावण दक्षिण समुद्र की ओर गया, जहां पर बाली अपनी संध्योपासना कर रहे थे। रावण के मन में विचार था कि वह पूजा करते हुए ही बाली को पकड़ लेगा, लेकिन दैव योग से बाली को आहट मिल गई, आभास हो गया कि रावण उसके पीछे से आ रहा है और उसको पकड़ना चाहता है। दोनों एक दूसरे की पकड़ने की फिराक में थे, और जैसे ही रावण बाली के करीब आया, बाली ने रावण को पकड़ लिया और अपनी कांख में हाथों के बगल के स्थान में दबा लिया और लेके उड़ चला। रावण के राक्षस मंत्रियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह बाली की गति को पकड़ ना पाए। दक्षिण समुद्र की पूजा करने के बाद जब उसने रावण को अपनी कांख में डाला, तो उस प्रकार बाली ने पश्चिम के समुद्र, उत्तर के समुद्र एवं पूर्व के समुद्र पर अपनी संध्या उपासना की एवं किष्किंधापुरी को लौट आया। और फिर रावण को अपनी कांख से मुक्त करने के बाद उसने रावण से कहा, अब बताओ तुम कहां से आए हो। रावण ने कहा कि मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने की इच्छा से आया था, सो तो मैंने आपका बल देख लिया है, आप में बहुत ही अद्भुत बल है। अब मैंने आपका बल देख लिया है, अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। इस प्रकार रावण ने और बाली ने दोनों ने अग्नि को स्थापित कर एक दूसरे से गहन मित्रता, भाईचारे के भाव को आपस में स्थापित किया। इस प्रकार बाली और रावण में मित्रता की स्थापना हुई। इस मित्रता में, इस संधि में, आज की भाषा में कहें तो एक जो महत्वपूर्ण क्लॉज थी वह यह थी कि आज के बाद स्त्री, पुत्र, नगर, राज, भोग, वस्त्र, भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझा अधिकार होगा और हम इनका मिलकर प्रयोग करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि की क्लॉज थी। इसीलिए बाद में कहा गया कि बाली से भगवान राम की मित्रता नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाली जो है रावण से संधिबद्ध था। जय श्री सीताराम।